राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दर्शकों, मकर राशि की इस वीडियो में बात करेंगे। देखिए, 20 जनवरी को शनिदेव अपने स्व नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद में आने वाले हैं। अब इसका आपकी राशि मकर पर कैसा प्रभाव पड़ेगा, क्या रिजल्ट देंगे शनिदेव, पूरी चर्चा करेंगे, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। देखिए दर्शकों, एक बात आप जानते हैं कि आपकी राशि के स्वामी ही शनिदेव हैं और वो स्व नक्षत्र में आएंगे तो इसका प्रभाव बहुत अच्छा मिलेगा आपको, क्योंकि शनिदेव नक्षत्र में बली हो जाएंगे। अब अभी आपसे आपकी राशि से गोचर कर रहे हैं शनिदेव थर्ड हाउस में। तृतीय भाव में शनिदेव का गोचर जारी है, जहां पर वो मेहनत करवा रहे हैं। साढ़े साथी से आप निकले ही थे और शनिदेव अब तीसरे भाव में आ चुके हैं। तो देखिए, शनिदेव का जो गोचर है तीसरे भाव में मीन राशि में, मीन राशि एक मुक्ति की राशि है। मुक्ति की राशि है और ये नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद, ये एक एनर्जी को कंट्रोल करने को दिखाता है। अब मुक्ति किस चीज से? मुक्ति आपके स्ट्रेस से, आपके तनाव से, आपके जो एंजाइटी है उनसे। और ये अपने नक्षत्र में आए हैं तो इन चीजों से बाहर निकालेंगे। हाँ, शनि का स्वभाव है मेहनत करवाते हैं, वो कर्म फल दाता ग्रह हैं, तो वो तो मेहनत तो कम नहीं होगी, मेहनत करनी पड़ेगी। पर आपका जो एंजाइटी, डिप्रेशन, चिंता बनी हुई है उससे बाहर निकलने में सहयोग करेंगे। साथ ही साथ देखिए, तीसरा भाव कर्म का है, एक तरह से पराक्रम का है। तो जो आप काम करते हैं उस काम का फल मिलने लग जाएगा। कई बार क्या होता है, इंसान मेहनत बहुत करता है पर उसको फल नहीं मिलता है। अब ये समय ऐसा है जिसमें आपको फल भी मिलेगा। अब कुंडली में शनि बहुत पीड़ित ना हो तो कोई फिर बात अलग है, अदरवाइज आपकी कुंडली में शनि ठीक पोजीशन में भी बैठे हैं तो ये समय आपको सपोर्ट कर जाएगा। अब देखिए दर्शकों, सबसे बड़ी बात तो क्या है कि आर्थिक तौर पर अगर आप परेशान हैं तो इस समय में, ये 4 महीनों में आपकी आर्थिक परेशानियां दूर होंगी। मतलब पैसे कहीं अटके हुए हैं, फंसे हुए हैं, तो वो पैसे मिल सकते हैं। दूसरी बात, अगर आपकी नौकरी छूट चुकी है तो नौकरी मिलने का बहुत प्रबल योग है, पर उसमें आपके एफर्ट्स भी मायने रखते हैं, आप कितनी मेहनत करते हैं। हाँ, मेहनत करेंगे, सहयोग देगा समय और आपकी नौकरी लग जाएगी। साथ ही साथ देखिए दर्शकों, मकर राशि वाले बहुत मेहनती होते हैं, कर्मठ होते हैं, और सबसे बड़ा आपकी ताकत क्या है? आपका डिसिप्लिन। अगर आपके अंदर डिसिप्लिन है तो इस समय में आप बहुत अच्छा गेन कर सकते हैं। अब देखिए दर्शकों, एक बात ये भी है, परिवार के कलेश चल रहे हैं, कोई तनाव है तो वो दूर होता दिख रहा है इस समय में। रिश्ते मधुर होंगे, परिवार में एक सामंजस्य बनता दिख रहा है। साथ ही थर्ड हाउस में शनि आए हैं तो ये कम्युनिकेशन सेक्टर में लाभ देते हैं, टूर एंड ट्रेवल्स में लाभ देते हैं, ट्रांसपोर्टेशन का आपका काम है तो बहुत अच्छा है, लाभ के रास्ते बन रहे हैं आपके लिए। साथ ही साथ देखिए, शनिदेव यहाँ पर क्या करेंगे, आपके छोटे भाई बहनों का सहयोग भी आपको दिलाएंगे और उनसे रिश्ते भी अच्छे बनते दिख रहे हैं। अब देखिए, शनि की दृष्टियों की चर्चा करें तो शनि की एक दृष्टि रहेगी आपके फिफ्थ हाउस पर। फिफ्थ हाउस पर शनि देखेंगे तो ये विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा है, पढ़ाई अच्छी रहेगी, क्योंकि मित्र दृष्टि को देखेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर आपकी कोई एग्जाम आ रही है इन 4 महीनों में तो सफलता मिलने की संभावनाएं बहुत ज्यादा है। आप पूरी मेहनत करें, आपको सफलता दिलाएंगे। साथ ही साथ देखिए, शनि की एक दृष्टि सातवीं रहेगी, वो आपके नाइन्थ हाउस पर रहेगी। नाइन्थ हाउस पर शनि की दृष्टि कन्या राशि को देखेंगे तो अच्छा है, ये भाग्य में उन्नति करेंगे, भाग्य का साथ मिलने लग जाएगा। और यहाँ पर क्या होगा कि सरकार से जुड़कर कुछ काम करते हैं आप, सरकारी टेंडर वगैरह में, तो उनमें लाभ मिलते दिख रहे हैं। धार्मिक यात्राएं होती दिख रही है इस समय में, आपकी आध्यात्मिक यात्रा शुरू हो सकती है। ऐसा हो सकता है कि कुछ लोगों के साथ पूरा जीवन परिवर्तित हो जाए, जैसे कि कोई गुरु की वाणी आपको इतना मन में लग जाए कि फिर आप सोचेंगे कि ये जीवन में जो कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, असली रास्ता तो प्रभु को पाना है। तो ये होगा, वो कब होगा? जब आपकी कुंडली में भी ऐसे ग्रह बैठे हैं और फिर शनि इसमें एक तरह से आग में घी डालने का काम करेंगे। मतलब क्या होगा, आपकी आध्यात्मिक उन्नति का समय है। जो लोग भक्ति में आगे बढ़ना चाहते हैं उनके लिए ये समय बहुत सपोर्टिव है। इसके बाद देखिए दर्शकों, शनि की एक दृष्टि रहेगी आपके 12th हाउस पर, जो विदेश यात्राओं के योग बनाएगा। जो बाहर जाने के लिए काफी मशक्कत कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, काम नहीं बन पा रहा है, तो इस समय में विदेश जाने के अवसर मिल रहे हैं आपको। ये 4 महीने कम नहीं होते हैं। आप अपने पूरे प्रयास बढ़ा दीजिए, नौकरी करने के लिए जाना चाहते हैं तो आपका काम बनेगा। अगर विदेश में सेटलमेंट चाहते हैं तो भी अच्छी स्थिति बन रही है। अब देखिए दर्शकों, अगर आपका काम ही विदेश से जुड़ा है, जैसे इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं आप, या विदेश व्यापार कोई अलग भी है आपका, तो ये समय आपको सपोर्ट करेगा। अगर आपका काम देखिए व्यापार के तौर पर हम देखें तो आपका काम जैसे कि किसी भी प्रकार से शनि से संबंधित है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से जुड़े हैं, गैस, पेट्रोलियम, लीकर, कोयला, लेदर, इन सभी से संबंधित कोई काम है आपका तो अच्छा ग्रोथ करने वाले हैं आप। साथ ही साथ जो इलेक्ट्रॉनिक्स का काम करते हैं, फर्नीचर का, लोहे का, मैन्युफैक्चरिंग का, किसी भी प्रकार की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, मशीनरी का कोई काम है, तो ये सभी कामों में ये शनि से संबंधित काम है और इन कामों में तरक्की शनि करवाएंगे। अब देखिए दर्शकों, एक चीज ये भी है कि ये समय आपको किसी ना किसी की सेवा करने का अवसर दिला रहा है।
मतलब हो सकता है भगवान आपको एक निमित्त बनाए और आप कई लोगों की सेवा कर सकते हैं। और ये अवसर आता है तो इसको गवाइएगा मत, क्योंकि ये बहुत कोई पुण्य होते हैं हमारे, इस कारण भगवान हमें एक निमित्त बनाते हैं। बहुत बड़ी बात है ये। अगर आपको कोई सेवा करने का मौका मिलता है किसी की, जरूर करिएगा, लाभ होगा आपको। अब उसका रिटर्न अगर आप चाहते हैं कि उस सेवा का फल मिले तो फल भी मिलेगा, नहीं तो फिर आप आध्यात्मिक उन्नति के हिसाब से आपके लिए वो अच्छा सुटेबल साबित होगा। अब देखिए दर्शकों, ये तो रही आपके धार्मिक यात्रा की बात। तो अब एक बात ये भी समझनी है कि जो लोग अपने संतान से लेकर कोई चिंता में है, मतलब संतान से जुड़ी कोई चिंता है या उनके साथ रिलेशन खराब है, तो इस समय में चीजें सुधरती दिख रही है। आपके बच्चों से जुड़ी अच्छी स्थिति बन रही है और उनसे जुड़ी कोई खुशखबरी भी आपको मिल सकती है। मतलब आपके बच्चे तरक्की करते दिख रहे हैं अगर आपकी मकर राशि है तो। साथ ही साथ जो लोग संतान प्राप्ति की इच्छा रखते हैं तो उनके लिए भी शनि सहयोग तो करेंगे, पर आपके लिए प्रॉपर संतान योग जब गुरु कर्क में आएंगे तभी बनेगा। इसके बाद देखिए दर्शकों, यहाँ पर क्या है कि शनि आपके लिए एक चीज अच्छी बना रहे हैं कि मकर राशि में शनि योग कारक होते हैं, आपके राशि स्वामी होते हैं। तो मकर राशि वालों के लिए यहाँ पर कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी वेट कर रही है आपका, मतलब उस मौके को गवाइएगा मत, चाहे वो नौकरी में मिले, व्यापार में मिले, उसको ग्रैब कर लीजिएगा। वो फ्यूचर के हिसाब से आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो कुल मिलाकर नौकरी पेशा लोग हों, व्यापारी हों, सभी के लिए समय शुभ बनेगा मकर राशि वालों के लिए। बस एक बात का ध्यान रखना है, मेहनत से पीछे नहीं हट सकते। आपका जन्म ही हुआ है मेहनत करने के लिए, क्योंकि 10 नंबर राशि आप कर्म भाव की राशि लेकर पैदा हुए हैं, तो इससे तो आप पीछे हट नहीं सकते। मेहनत करते हैं तो आपके लिए समय सुटेबल साबित होगा, सिंपल सी बात है। और जो लोग आलसी हैं तो उनके लिए तो देखिए कोई रास्ता है नहीं, क्योंकि मकर राशि के लोग आलसी तभी होते हैं जब शनि बहुत पीड़ित हो। अदरवाइज मैंने बहुत ही कुंडलियां देखी है जिसमें मकर राशि के लोग आलसी मैंने नहीं देखे। हाँ, कोई अपवाद जरूर मिल जाता है, जैसे 1-2 कुंडलियां जिसमें 10 में से एक आधी कुंडली होती है जिसमें शनि बहुत बुरी तरह से पीड़ित होते हैं, तो वो इंसान आलसी होता है। पर अब आप उनमें से ना हो, मैं यही उम्मीद करता हूँ। तो दर्शकों, इस प्रकार की स्थिति बन रही है आपके लिए। और एक बात मैं बताना चाहता हूँ, इस समय में आप शनि की शरण में रहें, जैसे कि आप दशरथ शनि स्तोत्र का पाठ करें, इससे आपको लाभ होगा। हनुमान जी की शरण में रहते हैं तो और अच्छा आपके लिए। हनुमान चालीसा का प्रतिदिन पाठ करते रहिए, ये आपके लिए शुभ साबित होगा। तो इस प्रकार की स्थिति बन रही है। अब देखिए दर्शकों, एक इम्पोर्टेंट बात बताना चाहता हूँ मैं, जैसे आप अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं तो हमारे पेड कंसल्टेशन होते हैं, वो बुक करा के आप अपनी कुंडली दिखा सकते हैं। अदरवाइज आपके पास देखिए आर्थिक सहयोग नहीं है, जैसे आपकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है, तो एक प्रश्न का उत्तर हम फ्री में देते हैं, वो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। प्रॉपर बर्थ डिटेल लिखिए और आपका प्रश्न जो इम्पोर्टेंट है वो आप पूछ सकते हैं, जरूर आपको रिप्लाई मिलेगा। थोड़ा सा पेशेंस रखिए, इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हमसे जुड़े रहिए, तो आपको रिप्लाई मिलेगा, संभावना पूरी है। और हम जरूर रिप्लाई करते हैं सभी का, जरूर कमेंट करिए। मिलते हैं दर्शकों आपसे अगले वीडियो में। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।